नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश की शादी हुई। एक भव्य शादी थी, पूरे देश में इसके चर्चे हुए, काफी खर्च किया गया शादी में। और क्यों ना हो, भारत के सबसे धनवान व्यक्ति के बेटे की शादी थी, तो इतना चर्चा होना, इतना खर्च होना लाजमी था। लेकिन उसी समय दरमियान भारत के चौथे नंबर के सबसे धनवान व्यक्ति अजीम प्रेमजी के बेटे की भी शादी थी, परंतु वो शादी बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो सादगी से बनाई हुई एक शादी थी, बिना तामझाम के सामान्य तरीके से की गई शादी थी। अजीम प्रेमजी चाहते तो वो भी एक भव्य खर्चा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उस शादी पे खर्च करने के बदले उस धन को लोगों में दान देने का निश्चय किया। वो भारत के सबसे अधिक दान देने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कंपनी ने अभी तक 1.45 लाख करोड़ रुपए का दान किया है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विप्रो कंपनी के मालिक अजीम प्रेमजी की, जो सादगी की प्रतिमा है। तो उनकी सादगी की बात करूं तो इतना सिंपल जीवन जीते हैं कि कई बार अगर उन्हें एयरपोर्ट पर टैक्सी ना मिले तो ऑटो में बैठ के घर पे चले जाते हैं। वे वही सुविधाओं का उपयोग करते हैं जो उन्हें कंपनी के अन्य कर्मचारी करते हैं। एक बार विप्रो कंपनी के एक कर्मचारी ने अपनी कार वहां खड़ी कर दी जहां अजीम प्रेमजी अपनी कार पार्क करते थे। तो इस पर कंपनी के कर्मचारियों ने आदेश दिया कि भविष्य में कोई भी उस जगह पर कार खड़ी नहीं करेगा। लेकिन अजीम प्रेमजी ने इस आदेश का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई भी खाली जगह पर कार पार्क कर सकता है, यदि मुझे वहां कार पार्क करनी हो तो मुझे जल्दी आना पड़ेगा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है ईमानदारी। कर्नाटक में तुमकुर में कंपनी ने इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए अप्लाई किया, तो बिजली कर्मचारी ने उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, परंतु अजीम ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और जनरेटर का उपयोग करके कंपनी चलाई। इससे कंपनी को काफी खर्च हुआ। कंपनी को ये जो जनरेटर का उपयोग काफी महंगा पड़ा, लेकिन अजीम प्रेमजी ने ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। तो अजीम प्रेमजी के पिता हासिम को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का ऑफर भी दिया था, क्योंकि वो उस जमाने के एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। लेकिन हासिम प्रेमजी को सेक्युलर भारत में अटूट श्रद्धा विश्वास थे, इससे उन्होंने भारत में रहने का ही निश्चय किया। तो आज अगर हम अजीम प्रेमजी के पिताजी दूर तारों में बैठकर देखते होंगे तो उन्हें अपने इस डिसीजन पे काफी खुशी भी हो रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको विप्रो की सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूं। तो विप्रो कंपनी की शुरुआत 19 दिसंबर 1945 को अजीम प्रेमजी के पिता मोहम्मद हासिम प्रेमजी ने मुंबई में की थी। कंपनी कुकिंग ऑयल बनाती थी और कंपनी का नाम था वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसी साल 24 जुलाई को अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये अजीम प्रेमजी का जो परिवार है मूल रूप से म्यांमार, जिसे हम आज म्यांमार कहते हैं, यानी कि वर्मा का रहने वाला था। उनका मुख्य व्यवसाय था राइस का, चावल का। ये चावल के बहुत बड़े सप्लायर थे। फिर वह वर्मा से ये लोग माइग्रेट करके गुजरात आए। गुजरात में कच्छ में आए और कच्छ में भी इन्होंने चावल का व्यापार किया। काफी सक्सेसफुल व्यापार रहा। ये चावल के मुख्य सप्लायर बन गए और इनको राइस किंग ऑफ वर्मा भी कहा जाता था। फिर 19 जो अंग्रेज सरकार की जो नीतियां थी वो इनके व्यापार के लिए घातक सिद्ध हुई। तो हासिम प्रेमजी ने वनस्पति घी का कारखाना लगाने का निश्चय किया। फिर 1946 में महाराष्ट्र में अमलनेर में वनस्पति घी का कारखाना शुरू किया गया। यह बिजनेस सक्सेसफुल रहा। क्यों रहा वो ध्यान से सुनिएगा। यह बिजनेस सक्सेसफुल रहा क्योंकि हासिम प्रेमजी एक ईमानदार व्यापारी थे। हासिम प्रेमजी ने किसानों को कृषि उत्पादों का सही दाम दिया। हासिम प्रेमजी ने मजदूरों को योग्य वेतन दिया। कभी उन्होंने किसी का भी शोषण करने का विचार नहीं किया। दूसरी ओर 11 अगस्त 1966 के दिन 21 साल के अजीम प्रेमजी अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्हें ट्रंक कॉल आया भारत से। यह ट्रंक कॉल किया था उनकी माता गुलबानो ने। उन्होंने बताया कि अजीम प्रेमजी के पिता यानी कि हासिम प्रेमजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अजीम को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देनी पड़ी और कंपनी की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। उन्हें बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था।
परंतु उनमें जज्बा था कुछ नया करने का। तो उन्होंने कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बना दिया। उन्होंने कंपनी की वैल्यू बढ़ा करके 7 करोड़ तक पहुंचा दी। दोस्तों, ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो अजीम प्रेमजी की विशेषता थी विजन। वे बिजनेस के प्रवाह को जानते थे, इसलिए उन्होंने 1980 में आईटी बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बिजनेस शुरू किया। यहां से ये इनकी लाइफ का, इस कंपनी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 1989 में कंपनी ने अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल्स के साथ मिलकर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का जॉइंट वेंचर भी किया। अजीम प्रेमजी ने आज अपनी कंपनी जो है उसकी वैल्यू लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए है। उन्हें भारतीय आईटी इंडस्ट्री का सम्राट कहा जाता है। एक समय में भारत के दूसरे नंबर के सबसे रईस व्यक्ति थे। टाइम मैगजीन ने उनका 2004 और 2011 में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में समावेश किया। तो दोस्तों, अजीम प्रेमजी ने अपने पिता की विरासत को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने 53 वर्षों तक कंपनी की सेवा की। अब वे सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। अब उनके पुत्र रिसाद कंपनी की कमाल संभालने वाले हैं। लेकिन अब उसके बाद वो रिटायर नहीं हो रहे। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो जो लोक सेवा, समाज सेवा का काम है वो आगे चालू रखेंगे। तो दोस्तों, अजीम प्रेमजी जैसे जो लोग हैं समाज के लिए कुछ ऊंचे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे लिए ऐसे लोग आदरणीय बन जाते हैं। आई एम श्योर दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।